कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके ट्रूथ सोशल पे उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो रोका है पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर। अब उस पे मैं बताना चाहूँगा क्यों रोका गया है, क्या वजूहात हैं। सबसे पहले तो जिस चीज़ का मैं रेफरेंस देना चाहूँगा वो आज अल जज़ीरा के ऊपर बताया गया था कि ग्रांट मिले जो कि एक बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल है, इसको करना इतना आसान नहीं है। 1550 जहाज इस वक्त जो है वो आबनाए हरमूज के अंदर बंद हैं, जिनके ऊपर 22,500 से ज्यादा अमला जो है वो स्टक है। इतने ज्यादा शिप्स को वहां से लेकर गुजरना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और दूसरी बात, लंदन के चेथम हाउस के अंदर एक नेता लाभ है, वो भी डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये ना सिर्फ ऑपरेशन इम्पॉसिबल है अब प्रोजेक्ट फ्रीडम, बल्कि खतरनाक हो सकता है। उसकी वजह यह है अगर शिप्स को लेके वहां से गुजरा जाता है और साथ ही अगर ईरान की तरफ से हमला किया जाता है वहां पे, तो अगर वो किसी थर्ड कंट्री के ऊपर हमला होता है तो अमेरिका और वो तीसरा कंट्री इन्वॉल्व होके तो एक बहुत बड़ी जंग जो है एक नया पंडोरा खुल सकता है। तो मेरे ख्याल में एक तो ये वजह ये थी कि ये प्रेशर था कि ये ऑपरेशन, ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश इट। दूसरा, उस हवाले से एक नई डेवलपमेंट जो आ चुकी है, इस वक्त ब्लूमबर्ग ने कहा है कि एक सफे का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सामने आ चुका है, जिसपे दोनों पार्टीज काफी हद तक एग्री कर चुके हैं, अमेरिकन बिलखसूस एग्री कर चुके हैं, और वो अब ईरान की तरफ उसको उन्होंने पुश किया है और अगले 48 घंटे के अंदर ईरान उसके ऊपर रिस्पॉन्ड देगा। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग यही था, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को खत्म किया, पास किया वो कहते हैं, और इंतजार करेंगे इस मुआहदे का। लेकिन मार्को रूबियो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसमें जंग का खत्म होने का इंकशाफ किया है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो जंग बंदी का एक और भी बड़ा साइन है कि 3 इस वक्त अमेरिकन जंगी बेड़े वहां रीजन के अंदर मौजूद थे, उनमें से सबसे बड़ा जो है वो वहां से निकल के नॉर्फोक वर्जीनिया यानी कि अमेरिका की तरफ वहां से चल पड़ा है। तो जंग इस वक्त अगर देखा जाए तो बज़ाहिर यही नजर आती है कि जंग खत्म हो चुकी है। उसके बाद अगली बात जो करना चाहूंगा वो ये थी कि इस वक्त जो ईरान के वज़ीर खारजा हैं इराकची, वो चाइना के दौरे पे हैं, वो वहां पे वैन ली से मिलेंगे।